हर हर महादेव दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन एवं मंगलकारी दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नहीं तो भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। भक्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलकर रख देगा। इसलिए भक्तों, विशेषकर इस महाशिव रात्रि व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों को करता है तो उसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा होता है कि ऐसे हमारे हासिल भी नहीं हो सकती। अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में आने वाली महाशिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर सुहागन महाशिवरात्रि का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाशिवरात्रि के पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101 प्रश्न धन की प्राप्त भी हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निधन नहीं रहना पड़ेगा, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएगा, बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में किसी भी प्रकार का दोष न लगे। और इस महाशिवरात्रि के पावन दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इस दिन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस महाशिवरात्रि की वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपने लाभ और गरीबी दूर
करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की जानकारी शुरू करेंगे और जानेंगे कि व्रत किस प्रकार रखना है और पूजन विधि क्या है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 2026 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर 15 फरवरी 2026 रविवार को पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी 2026 सोमवार की शाम 5:34 तक रहेगी। इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। सबसे शुभ पूजा समय निशिता काल माना जाता है, जो लगभग रात 11:15 से 12:56 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और जागरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि के 4 प्रहर में पूजा का भी विशेष महत्व है। पहला है देर शाम 6:10 से दूसरा प्रहर रात लगभग 9:20 से तीसरा प्रहर मध्य रात्रि के आसपास और चौथा प्रहर सुबह तक रहता है, जो शिव भक्ति के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत विधि के अनुसार सबसे पहले पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रात ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रखें। व्रती पूरे दिन बिना जल के या केवल फलाहार लेकर व्रत रख सकता है। फिर पूजन सामग्री एकत्र करें, जैसे बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आक के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षर, दीपक, धूप बत्ती और नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि में विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन करें, मंत्र जाप करें और पूरी रात जागरण कर भोलेनाथ का स्मरण करें। गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं, बेलपत्र चढ़ाएं, ए नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आँख के फूल चढ़ाएं, चंदन, भस्म, रोली लगाए, दीपक व धूप जलाए, सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की याद आरती गाय, जय शिव ओमकारा। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग शिव जी की आरती गाई, जय शिव ओंकारा। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटे। संध्या पूजन शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करें। व्रत का महत्व अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करती है। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। शिवरात्रि में क्या नहीं करें। शिवलिंग पर केस, हल्दी, नारियल पानी, तुलसी न चढ़ाएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। झूठ, क्रोध, द्वेष से बचें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, खास दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही महाशिवरात्रि के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते है। अगर इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती है, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए महाशिवरात्रि के दिन सभी
पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का पावन दिन ऐसा माना जाता है जब यदि भगवान शिव की कृपा किसी भक्त पर बरस जाए तो उसके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। शिव की प्रसन्नता को जीवन के लिए वरदान समझा जाता है, क्योंकि यह केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, संयम और नियम के साथ पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन किए गए हर कार्य का विशेष महत्व होता है और शास्त्रों में कुछ ऐसे कम बताए गए हैं। इन्हें करने से बचना चाहिए क्योंकि वे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और शिव तथा लक्ष्मी दोनों की अप्रसन्नता का कारण बन सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तुलसी से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। विशेषकर महिलाओं को तुलसी की पूजा करते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि अस्तव्यस्त रूप में की गई पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी उपासना शुद्धता और मर्यादा के साथ की जानी चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करते समय भी समय का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पवित्र दिन मांसाहार और मद्य का सेवन पूरी तरह क्या जमाना गया है। तामसिक आहार मन और शरीर दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और साधना की शुद्धता को भंग करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नशा या मांस का सेवन करता है वह अपने जीवन में अनेक बाधाओं को आमंत्रित करता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को चाहिए कि वे स्वयं भी इन चीजों से दूर रहें और परिवार के अन्य सदस्य को भी से बचाया। सात्विक भोजन, संयमित व्यवहार और शांत मन इस दिन की पहचान होनी चाहिए। दान पुण्य को सामान्यतः शुभ माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर कुछ वस्तुओं का दान वजह बताया गया है। विशेष रूप से दूध या दूध से बनी चीजें, लोहे की वस्तुएं और तामसिक पदार्थ दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और लक्ष्मी का आशीर्वाद कमजोर पड़ सकता है। इस दिन दान करते समय विवेक और शास्त्रीय मर्यादाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। महाशिवरात्रि आत्म संयम और मानसिक शांति का पर्व है। इस दिन झगड़ा, विवाद या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। पति पत्नी को आपसी प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए, किंतु ब्रह्मचर्य का पालन करना भी इस दिन महत्वपूर्ण माना है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हुए आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना इस पर्व की भावना के अनुरूप है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावों को त्याग कर करुणा और प्रेम को अपनाना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने या काली वस्तुओं का दान करने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय शुभ माने जाते हैं। नाखून काटना, बाल कटवाना या बाल धोना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे चंद्रमा की शांति से जोड़ा जाता है और आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव की मान्यता है। इन नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासन और सजगता की ओर प्रेरित करना है। घर की स्वच्छता और व्यवस्था का भी विशेष महत्व है। मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी के स्वागत में बाधा समझा जाता है।
कई लोग नींबू और हरी मिर्च डांटते हैं, जिसे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही घर में टूटी या खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अशुभ समझा जाता है। स्वच्छ और सुव्यवस्थित पूजा स्थान सकारात्मक वातावरण बनाता है। स्त्रियों का सम्मान हर दिन आवश्यक है, पर इस दिन विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को लक्ष्मी का रूप मानकर उसका आदर करना घर में सुख समृद्धि लाता है। जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवत्व का वास माना गया है। बच्चों के प्रति भी स्नेह और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ईश्वर का अंश माना जाता है। बड़ों की सेवा व विशेषकर वृद्ध महिलाओं का सम्मान और गौसेवा इस दिन अत्यंत पुण्यकारी मानी गई है। यदि किसी महिला के मासिक धर्म के दिन महाशिवरात्रि पर जाए तो वह उपवास रख सकती है, लेकिन पूजा सामग्री को स्पर्श करने से बचना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से शिव का स्मरण करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। पूरे दिन मन को शांत रखना, मंत्र जाप करना और सकारात्मक विचारों से स्वयं को भरना इस पर्व का सार है। आर्थिक लेन देन से भी इस दिन बचने की सलाह दी जाती है, विशेषकर यदि यह शुक्रवार के साथ बड़े उधार देना या लेना घर की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ऐसी मान्यता है, इसके स्थान पर घर के मंदिर में लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा से पूजा करना समृद्धि भी का आमंत्रण माना जाता है। व्रत की शुरुआत सात्विक संकल्प के साथ करनी चाहिए और दिन भर संयम बनाए रखना चाहिए। धन और स्वास्थ्य की कामना करने वालों के लिए कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और लक्ष्मी मंत्र का जप करना मन को एकाग्र करता है। कुछ लोग विशेष पौधों की जड़ों को में धारण करने की परंपरा निभाते हैं, जिसे समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान मंदिर में दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करना भी स्वास्थ्य और साहस के लिए शुभ समझा जाता है। अंततः यह दिन आत्मशुद्धि, भक्ति और अनुशासन का अवसर है, जो व्यक्ति पूरे मन से शिव का स्मरण करता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।